हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। आपका रिवीजन चल रहा है, बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुका है, समय बहुत कम बचा है। तो हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आए हैं और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में आने की जिनकी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। जितने भी टाइप के प्रश्न बनेंगे, सभी टाइप के आपके लिए हम प्रश्न लेके आए हैं। और आज का जो हमारे चैप्टर होगा वो समांतर श्रेणी होगा, ठीक है? तो समांतर श्रेणी के आपके लिए हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं, हर तरह के प्रश्न लेके आए। तो प्रश्नों को करने से पहले जितने टाइप के प्रश्न बनेंगे, उन टाइप से संबंधित सूत्र, कॉन्सेप्ट, स्टेटमेंट जो भी है आपको हम एक बार समझा दे रहे हैं, ठीक है? फिर जब हम प्रश्न बताएंगे तो आपको समझ में भी अच्छा आएगा और हमें बताने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है? चलो, तो देर नहीं करेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। तो पहले तो आप ये समझ लो कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो ज्यादा डिटेल पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि रिवीजन चल रहा है। और सबसे खास बात ये कि भाषा सरल व सहज होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हम गणितीय भाषा में ही कोई स्टेटमेंट दें या कोई डिफिनेशन दें, क्योंकि गणित के शब्द क्या होते हैं, कठिन होते हैं। अब बच्चों के समझ से परे है, तो इतना तामझाम नहीं फैलाने, क्योंकि परीक्षा में डिफिनेशन नहीं पूछेगी। कुल मिलाकर आपको समझ में आना चाहिए और हमारा आपको समझ में आ जाना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है ना? तो ज्यादा डिटेल पे नहीं जाना, तामझाम नहीं फैलाना बस, ठीक है? देखना, अगर हम बात करेंगे आपसे कि समांतर श्रेणी होती क्या है, कुछ नहीं करना। आप ये समझो, सीरीज हर चीज की होती है। इंसान लोग दैनिक जीवन में भी हम सीरीजों का इस्तेमाल करते हैं। इंसान में भी लगती है, वस्तु में भी लगती है, स्थान पे भी लगती है। अब किताबी ज्ञान में हम गणित पढ़ रहे हैं, गणित में संख्या पढ़ते हैं तो संख्या में भी लगती है, ठीक है? आप एक लंबी लाइन लगाते हो, कतार, वो भी एक सीरीज चल रही है, ठीक है ना? सीरीज चल रही है। आप सबसे अच्छा उदाहरण आपको दें, आप जान गाँव में देखे होंगे भाई, जो जानवर रखते हैं गाय भैंस, उनको बांधने के लिए सकरा का इस्तेमाल करते हैं। जो गले पे चैन होती है ना, लगाई जाती है बांधने के लिए जानवरों को। अब क्षेत्रीय भाषा में हर जगह अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते होंगे। आप उस सकरे को देखना, हमारी तरफ तो सकरा बोलते हैं। कि सकरा छोटे छोटे कड़ियों से मिलकर बना होता है। जो छोटे छोटे लोहे की गुर्रियां होती है ना, कड़ी होती है, उन्हीं से ज्वाइंट होके एक बड़ा सा सकरा बनता है। अच्छा, उस सकरे की खासियत क्या होती है? या फिर खेत नापने वाली जो चैन होती है ना, खेत नापने वाली बड़ी बड़ी चैन आती है। तो उस सकरे की खासियत ये होती है कि जो सकरे में छोटी छोटी कड़ी से मिलकर एक सकरा बनता है, उनका साइज सबका समान होता है। यही खासियत होती है, यही उसको खास बनाता है, ठीक है ना? अब आप संख्या पढ़ रहे हो तो संख्या में भी कुछ कोई ऐसा विशेष गुण होगा जो उस संख्या को क्या कहेगा, उस संख्या को एक विशेष दर्जा देगा, उसको खास बनाएगा। और संख्या बढ़ती चली जाएगी तो एक सीरीज बन जाएगी। और सीरीज में खास बात यह होगा, कोई एक संख्या होगा जो सब में वही एक गुण रखेगा, जो उस सीरीज को क्या बनाएगा, खास बना देगा। अब आप इसको हम समझा रहे हैं, एक साधारण लाइन पे आप समझो। कहने का मतलब, अगर हम एक नंबर लिए, आप संख्या पढ़ रहे हैं तो नंबरों की सीरीज लेके चलेंगे ना। हमने ले ली भैया 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक? अब इसको खत्म करने के लिए हमने कुछ नाम दे दिए हैं। अभी सीरीज एन तक है, एन कहीं पर भी कोई पद होगा जहां पर ये सीरीज हम लास्ट खत्म करें, ठीक है? अब भैया हम नंबरों की सीरीज लिए हैं, नंबरों की श्रेणी लिए हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है? समान अंतर वाली श्रेणी। समान, इससे समझो, हमने क्या लिखा? समान अंतर वाली, समान अंतर वाली श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समान अंतर होना चाहिए। अब समान अंतर किस पे होना चाहिए? पढ़ तो संख्या रहे, तो अंतर भी हम संख्या पर ही देखेंगे, ठीक है? तो भैया अंकों की हमारी संख्या है, इनमें समान अंतर होना चाहिए। अब ये समान अंतर देखने के लिए आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, ध्यान देना। सबसे अच्छी एक ही चीज बताएंगे जो आपके लिए दोनों चीजों का काम करेगा। ज्यादा ताम झाम नहीं करेंगे, ध्यान दें। हमने क्या बोला? अगले पद से आप पहला पद घटा के देखो, कितना आएगा? 1। फिर अगले पद से आप पिछला पद घटा के देखो, 1। फिर घटा के देखो, 1। फिर घटा के देखो, 1। कहने का मतलब, अगले पद से अगर आप पिछला पद घटा रहे हो और सभी 2 या 3 पद बारी बारी से आप घटा के देख लो, लेकिन जो नियम होगा, आप अगले पद से पिछला पद ही घटाओगे, ठीक है? अगर सब में अंतर समान आ रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर भी एक घर है, यहाँ पर भी एक घर है, यहाँ पर भी एक घर है, यहाँ पर भी एक घर है। ये अगर अंतर समान आ रहा है तो वो जो सीरीज चल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। ज्यादा ताम झाम नहीं फैलाना, ठीक है ना? बताने के बहुत तरीके हैं, ज्यादा डिटेल पे भी जाएंगे तो 1 घंटे का हम लेक्चर दे देंगे समांतर श्रेणी पर। लेकिन ज्यादा ताम झाम क्यों करना? समझ में आना चाहिए, ठीक है? सरल भाषा में। हमने क्या बोला? संख्या पढ़ रहे हैं तो यहाँ संख्या की सीरीज चलेगी। अब संख्या की सीरीज में
हमें कुछ खास गुण क्या देखना है कि आप देखो कोई एक खास विशेष गुण अगर इस संख्या की सीरीज रख रही है जो इसको क्या बनाती है, समांतर श्रेणी बना रही है। कहने का मतलब समान अंतर वाली सीरीज संख्या है, इसमें एक समान अंतर होना चाहिए। आपने दो से एक घटाया एक आया, ये घटाया एक आया, ये घटाया एक आया, अब सब में एक एक का अंतर आ रहा है, इसका मतलब कैसी सीरीज होगी, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब इनकी पहचान करने के लिए आप 2 से 3 पद लेना, इनको आप घटा के देख लेना, आपका क्या निकल जाएगा, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब जो हम पहले दूसरे पद से या फिर अगले पद से जो पहला पद घटाते हैं ना, तो जो ये क्रियाएं होती हैं इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, जो इस क्रिया होती है दूसरे पद से पहले पद को हम घटाते हैं, जो निकल के आता है उसको हम बोलते हैं सारवांतर। क्या बोलते हैं, सारवांतर। इसको स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं। जितना बता रहे उतना आप सीखिए। हमने क्या बोला, हम अगले पद से जो पहले पद को घटाते हैं तो जो हमारे निकल के ये अंतर आता है, इस अंतर को बोलते हैं सारवांतर। अच्छा, हम सारवांतर क्यों बोलते हैं, यूनिवर्सल ये अंतर होता है। क्यों, सार्वभौमिक सत्य सबके लिए ये एक ही आ रहा है ना, अगर बदल बदल के आएगा तब तो हम इसके अंदर ये सार नहीं लगाएंगे। समझ में आया ना। अब हमने क्या बोला, सब में देखो अंतर यही आ रहा है, जो अंतर निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, सारवांतर। अब इस सीरीज के माध्यम से हम क्या क्या चीज निकालेंगे, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम करते हैं, चलिए आपको बताते हैं, ध्यान देना। हमने क्या बोला कि भैया इस सीरीज के माध्यम से हम क्या क्या निकालेंगे, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, ध्यान दें। ये जो सीरीज चलती है, जो जहां से शुरू होती है, जो पहला पद है इसको हम बोलते हैं पहला पद। भैया पहला है तो पहला ही बोलेंगे, इसको स्मॉल ए से हम डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल ए से। भैया पहला पद होता है। अब जब हम अगले पद से पहला पद घटा के जो निकालते हैं, ये एक निकल के आता है, इसको बोलते हैं सारवांतर। क्या बोलते हैं, सारवांतर। ठीक है, अब श्रेणी में कुल कितने पद हैं, एन। कितने हैं, एन पद है। ठीक है ना, तो श्रेणी जहां तक जा रही है, कहां तक जा रही है, एन तक जा रही है, तो कुल कितने पद हैं, एन पद है। ठीक है, तो इस एन के दो क्वालिटी हैं, ये बच्चों को तकलीफ देती है, बच्चों को समझ में आता नहीं है। ठीक है, ये आज हम आपका क्लियर करा देंगे। देखो, तो इस श्रेणी के माध्यम से हम एनवा पद निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एनवा पद निकालते हैं। एनवा पद कुछ भी हो सकता है, एनवा पद कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब अब सीरीज चल रही है तो हमने क्या बोला, हम अल्फाबेटिक मान इसलिए लेते हैं कि आप उसकी जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर दो संख्यात्मक, जो वैल्यू आप पुट करोगे, जिस पद को आपको चाहिए वो आप नंबर रख दो, आप उस पद का मान निकाल लो। ठीक है, तो इस श्रेणी के माध्यम से हम एनवा पद निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एनवा पद निकालते हैं, पहली चीज। अब एनवा पद क्या होता है, एन की जगह कोई भी नंबर होगा। अब आपसे पूछ सकता है कि कोई एक सीरीज चल रही है, इस सीरीज का 10वां पद बताओ, मतलब इस सीरीज में 10वें स्थान पर जो संख्या है उसका मान क्या होगा। अब सीरीज एन तक तो जा रही है, पूरी लंबी सीरीज तो कोई लिखेगा नहीं। अब भैया 3-4 अंक लिखे, डैट डिस करके हमने निर्धारित कर दिया एन तक, क्योंकि कहां तक लिखने बैठोगे। अब बीच में हमसे पूछ ली 50वां पद क्या होगा। अब 50वां पद का मतलब क्या होता है कि सीरीज एक से चल रही है, 50वें स्थान पे कौन सी संख्या बैठी है, उसका मान क्या है। तो हम वो चीज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस सीरीज का इस्तेमाल करते हैं एनवा पद निकालने के लिए। एन दो तरह से काम करता है। कैसे, देखो एन का दो मतलब होता है। एन एक तो पोजीशन बताता है, क्या बताता है, पोजीशन बताता है। ठीक है, और कुल पदों की संख्या बताता है। क्या बताता है, कुल पदों की संख्या बताता है। तो इसमें घबराना नहीं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है इसमें। कैसे, हमसे पूछ ले किसी सीरीज का 12वां पद बता दो। अब आप लोग घबराए कि सर जी आपने बताया, अब आपको बताया जाएगा एन बराबर होता है कुल पदों की संख्या। जब आपको बताया जाएगा एन बराबर होता है कुल पदों की संख्या, आपसे पूछ लिया कि 12वां पद बताओ, तो एन की जगह तुमने 12 रख दिया। अब कंफ्यूज हो गए, एन बराबर होता है कुल पदों की संख्या, और हमने एन बराबर 12वां पद की जगह हमने क्या रख दिया, एन एन रख दिया, एन बराबर 12 ले लिया। ये कैसे, क्योंकि भैया टोटल पद तो 12 है नहीं, वो तो 12वां पद पूछ रहा है ना। ये इसीलिए हमने आपको बताया कि आपको सिर्फ ये बताया जाता है गलत। हमने क्या बोला, एन के दो वैल्यू होते हैं, एक ये पोजीशन बताएगा, एक कुल पदों की संख्या बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा, एक पोजीशन बताएगा। अब ये किस संदर्भ में यूज हो रहा है वो सवाल के माध्यम से हम पहचानेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है सवाल पूछने के दो तरीके होंगे। आपसे पूछा जाएगा कि भैया जैसे सीरीज है, ठीक है, ये तो नंबर से ही चल रही है। एक सपोज करो हमने एक सीरीज ले ली, हमने ले लिया हाँ 2 4 6 8 10 12 14, कहां तक ले लिया, एन तक। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि भैया 10वां पद बता दो। ठीक है ना, देखो ये 10वां पद नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आपसे पूछ लिया कि भैया इस सीरीज का 5वां पद बता दो। क्या पूछ रहा है, सॉरी 5वां पद। ठीक, क्या पूछ रहा, 5वां पद। तो जब इसने पूछा 5वां पद बता दो, तो कहने का मतलब जो ये सीरीज चल रही है, तो कह रहा 5वें स्थान पे कौन सा पद है, उसका मान क्या है।
भाई 5वें स्थान पे कौन बैठा है, कौन भाई साहब बैठा है, उसका वैल्यू पूछ रहा है। कैसे आप गिनो, पहले स्थान पे 2 है, 1 2 3 4 5, इस 5वें स्थान का मान क्या है बता दो। तो हमें तो यहाँ दे रखा है 10, ये समझाने के लिए इसलिए आपको दे रखा है। तो ये आपको दिया नहीं होगा, ये हमको बता रहे हैं, कह रहे 5वां पद बता दो। तो 5वां पद कितना है, 10 है, ठीक है ना। तो यही जब पूछेगा 5वां पद बता दो, मतलब कहने का मतलब सीरीज जो चल रही, तो 5वें स्थान पे जो संख्या है उसका मान क्या है। तो भैया एन बराबर आप क्या लोगे, 5, ठीक है। जब 5वां पद या 10वां पद ऐसा कुछ पद पूछे तो कहने में एन से उस स्थिति में पोजीशन बताता है। आपको आगे कितने पद है उससे कोई लेना देना नहीं, आपको पीछे कितने पद है उससे कोई लेना देना, आपका फोकस सिर्फ 5वें पे रहेगा। तो एन बराबर आप 5 लोगे। जैसे बैंकों में लाइन लगती है ना पैसा निकालने या जमा करने के लिए, तो अगर हमने बोला भैया 12वें स्थान पे कौन सा आदमी खड़ा है जाकर उसको बुला के लाओ, तो आपका फोकस आगे से पीछे से नहीं होगा, पूरा फोकस 12वें पोजीशन पे जो बैठा है उसको लेके आओ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब एन पोजीशन बताता है। अगर आपसे पूछा गया 5वां पद, तो सिर्फ आपका फोकस 5वें पे रहेगा कि शुरू से हम चल रहे हैं तो 5वें स्थान पे कौन बैठा है, उसका मान क्या है। अच्छा, इनको निर्धारित करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म। ऐसे इस पोजीशन को निर्धारित कैसे करते हैं, हम लिखते हैं टी एनवा पद। और टी एनवा पद को हम कैसे निकालते हैं, टी एनवा पद निकालने का फार्मूला क्या होता है वो आपको हम बाद में बताएंगे। इस चीज को निर्धारित कर, अब एन की जगह क्या है, एन की जगह 5 है, तो मतलब T5, या फिर आप लिख दो ए एनवा पद। एक जगह क्या लिख दोगे, A5, कुछ भी लिख सकते हो। तो आप लिख दो भैया टी एनवा पद, टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्म कौन सा है, टी एनवा पद। अब एन की जगह हमसे पूछ रहे हैं 5वां पद, तो 5वां का आप क्या रखोगे, 5। तो टी, भैया एन की जगह 5 है, हमने क्या बोला, एन की जगह 5 है, तो आपने 5 लिया, तो मतलब T5 का वैल्यू आपको निकाल के दोगे तो कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। ये पोजीशन बताता है। दूसरा एन किसकी तरह काम करता है, कुल पदों की संख्या की तरह काम करता है। कैसे, आपसे ही पूछ लिया, जैसे एक सीरीज है, ठीक है ना, हमने इसी सीरीज को ले लिया कि भैया 2 4 6 8 10 12 14 16, बस ये सीरीज यहीं तक है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया कि भैया इस सीरीज में कुल पदों की संख्या बता दो, क्या पूछेगा, कुल पदों की संख्या बता दो कितनी है, ठीक है। तो देखो अगर पोजीशन पूछेगा तब भी एन, 12वां पद 13वां पद या 15वां पद क्या है, तो मतलब 15वें स्थान पर जो संख्या है उसका मान क्या है। आपसे पूछेगा भैया कुल पदों की संख्या बता दो, कितने पद हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने पद है, 8 है, तो एन बराबर कितना आप लोगे, 8, ठीक। कितना ले हुआ, तो कहने का मतलब अगर आपसे भैया पूछे भाई कुल पदों की संख्या तो क्या बताओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर सीरीज यहीं तक है, कुल पदों की संख्या कितनी है, 8, ठीक है। अब जैसे आपको दे दिया सवाल, आपसे पूछ लिया भैया ए बता दो या आपसे पूछ लिया डी बता दो, आपको दिया है भैया कुल पदों की संख्या एन बराबर दे रखा है 12, ठीक। एक सीरीज ऐसे चलेगी, आपसे दे देगा भैया 3 5 7 9 11, ठीक। और यहाँ पर सपोज करो 1 2 3 4 5 और 13 15 17 19 21, हमने भैया डैट डैश कर दिया, ठीक है। तो भैया आपसे पूछ लेगा कि आपसे ऐसे दे देगा भैया कुल पदों की संख्या दे रखी भैया 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10, ठीक है। आपको दे भैया, आपको दिया है भाई कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या आपको दे रखा है 10, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। तो भैया आप कुल पदों की संख्या जब दिया रहेगा तब भी आप क्या लोगे, एन लोगे, क्या लोगे, एन बराबर दिया आपको 10, ठीक है। कहने का मतलब एन दो तरह से काम करते हैं, एक पोजीशन बताता है, एक कुल पदों की संख्या बताता है। अच्छा, ये सवाल की स्थिति के अनुसार हम पहचानेंगे। पोजीशन पूछेगा, आपसे पूछेगा 10वां 12वां 13वां, तो 13वें स्थान पर जो पद होगा उसका मान क्या है। कुल पदों की संख्या पूछेगा तो आपको दिया होगा ये सवाल, भाई कुल पदों की संख्या इतनी है, या आपको ऐसे दिया रहेगा, आपको काउंट करके बताना है कैसे निकालोगे, ठीक है। कुल पदों की संख्या अगर आपसे पूछ लेगा, जैसे एक लंबी सीरीज चल रही है, आपसे कुल पदों की संख्या पूछ रहा है कितना होगा, तो आप क्या करोगे भाई, फार्मूला इसके लिए अभी आपको फार्मूला बताएंगे, ध्यान देना, ठीक है ना। समझ में आया ना। देखो एल सबसे बड़ी, सॉरी, एन सबसे बड़ी समस्या बन जाता है कि भाई बच्चों को समझ में नहीं आता कि एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ और कैसे किस संदर्भ में यूज करेंगे। एन अगर आपसे पूछ लिया पोजीशन 12वां 13वां तो आप बता लोगे। भैया कुल पदों की संख्या पूछ लेगा तो आप तब भी बता दोगे। कुल पदों की संख्या में कहने का मतलब ये है कि भैया दोनों एक साथ आपसे तो पूछेगा नहीं, स्टेटमेंट तो चेंज होगा ना। ओवरऑल आप ये समझो, हमने क्या बोला कि भैया एन दो तरह से काम करता है, एक पोजीशन पूछेगा, ठीक, एक कुल पदों की संख्या पूछेगी, ठीक। क्या पूछेगा,
कुल पदों की संख्या पूछेगा। अब सवाल में आपको ए भी दे रखा होगा, डी भी दे रखा होगा, आपसे कुल पदों की संख्या पूछ लेगा, ठीक है। अब भैया एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है, कुल पदों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है। अगर कोई सीरीज है, हमने ले ली भैया 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, एन तक, ठीक है। और आपसे देखो इस सीरीज का इस्तेमाल हम किसके किसके लिए करते हैं। एक तो इस सीरीज के जितने भी पद है उनका योग निकालने के लिए, उनका सम निकालने के लिए। दूसरा इस सीरीज के एनवा पद निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा अंतिम पद निकालने के लिए हम यूज करते हैं। कहने का मतलब ये, इस सीरीज जो हमने बना दी है इस पर क्या क्या क्वालिटी, इससे हम क्या क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, या ये काम कैसे करता है। कहने का मतलब छोटे छोटे पार्ट से मिलकर एक सीरीज बनी। जैसे आप मशीन बनाते हो, छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करके मशीन बनाते हो, उस मशीन का अपना एक काम होता है, वो कुछ ना कुछ काम करती है ना। तो ये कैसे काम करेगी, इससे हम क्या आउटपुट निकालेंगे और क्या इसको इनपुट देंगे, ध्यान देना। हम निकालते हैं एनोवा पद। एनोवा पद का फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना। एनोवा पद निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एनोवा पद, इसको दर्शाने के लिए हम लिखते हैं टी एनोवा पद। क्यों, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म, क्लियर है। अब एनोवा पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसको लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन अपॉन डी। इससे हम क्या निकालेंगे, एनोवा पद, ठीक है। जहां देखो ये क्या है, इसका मान होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, जो हमें निकालना होता है, क्लियर है। हमसे पूछ ले 12वां पद, 13वां पद, 15वां पद, तो भैया यहाँ पर जो भी पद पूछेगा वहां पर आप लिखोगे, ठीक है ना। कहने वाली ये होता है कौन सा पद निकाल, एनोवा पद, इसको क्या बोलते हैं, एनोवा पद, ठीक है ना, एनोवा पद, ठीक है। ये क्या है, ये पहला पद होता है, क्या होता है, ये हमारा पहला पद होता है। डे क्या होता है, ये सारवांतर होता है। और सारवांतर कैसे निकालोगे, हमने क्या बताया, अगले पद से पहला पद घटा दो, जो निकल के आएगा वही आपका सारवांतर होगा। अच्छा एन क्या होता है, अभी हमने आप बताया, एन आपका होता है पोजीशन, एक पोजीशन बताएगा पदों की, एक कुल पदों की संख्या बताएगा, क्या बताएगा, कुल पदों की संख्या बताएगा, ठीक है ना। ये आप समझ लो, क्लियर है। तो ये सूत्र जो होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन अपॉन डी, इससे हम क्या निकालेंगे भाई, सर्वांतर निकाल सकते हैं, पहला पद निकाल सकते हैं, एन का मान होता है पोजीशन, या कुल पदों की संख्या निकाल सकते हैं, या एनवा पद निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका सवाल पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब सवाल पे इस्तेमाल करेंगे तब आपको ज्यादा ये चीज अच्छी तरह समझ में आएगी। चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, इससे कैसे कैसे सवाल बनेंगे, अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज आप ये देखो, हमने क्या बोला आपको, कोई जरूरी नहीं, जितनी तरीके से चीज बन जाएंगी हर तरीकों को हम यूज करेंगे। अभी तो आपने सीरीज को यहां से चलना शुरू किया, अब हमारी सपोज करो आपकी इच्छा बदल गई, आप यहां से चलना शुरू किए, सीरीज की काउंटिंग आपने यहां से शुरू की। हो सकता है भाई हमारा मन हुआ हम पीछे से चलना शुरू करें, हम कहें भैया हम नहीं मानेंगे। हमने कहा एक सीरीज ले लो, हमने कहा 3 5 8 कहाँ तक, 200 255 ले लिया, ठीक है ना। अब हमने क्या बोला कि भाई साहब 3 5 ये ले लिए 7, ठीक ना। हमने एक सीरीज ले ली 3 5 7 कहाँ था 255। अब हम तो भैया चल यहाँ से रहे, अब ऐसा तो है नहीं कि भैया हर बार इधर ही चलेंगे, हमारा मन बदलेगा, हम कहें भैया हम इधर से चलना शुरू करेंगे। अगर उल्टी सीरीज से आपसे कुछ पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि भैया अंत से, आपसे पूछा जाए अंत से एनवा पद क्या होगा, कहने का मतलब हम कह रहे भैया इधर से काउंटिंग शुरू करो, अंत से एनवा पद आपसे पूछ ले, अभी तो आप कैसे निकालोगे, अभी तो ये जो आपका एनवा पद पूछा गया है, ये जो होता है ए प्लस एन माइनस वन अपॉन डी, ये स्टार्ट से, शुरू से, किससे है, ये शुरू से, किससे है, शुरू से जो सीरीज चल रही है, अगर यहां से सीरीज काउंटिंग करोगे, यहां से तुम आगे चलोगे तो आपका इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एक सीरीज का अंत से एनवा पद पूछ ले, मतलब एन, तो उस केस में सीरीज आपकी बदल गई, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप फिर इस कोने पे खड़े होगे, यहां से चीजों को निर्धारित करोगे, यहां से चीजों का आकलन करोगे, या तो आप पलट के लिख लो, आप ऐसे पलट के लिखो भैया 255, अब इससे पहले क्या आएगा 253, कहां तक, यह आपका चला जाएगा कि भाई 7
5 3, ठीक है। तो कहने के बाद पलट के लिखोगे तो उस केस में आपको क्या पलट के लिख के आप कर दोगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। पहला पद ये काम करेगा, इससे घटा दोगे तो दूसरा पद आएगा। लेकिन आपको ये नहीं करना है, ठीक है। हमारे कहने का मतलब क्या कि भाई सीरीज आप यहाँ से चल रहे हो, अगर आप यहाँ से चलोगे, आपसे पूछ लिया भाई अंत से nवां पद निकालो, तो भाई अंत से nवां पद निकालने के लिए आप क्या करोगे, उस स्थिति में nवां पद क्या हो जाएगा, l माइनस, आप क्या करोगे n माइनस, सॉरी, उस स्थिति में आप क्या करोगे n माइनस वन अपॉन डी। क्लियर है। कहने का मतलब कि जब अंत से चीजों को आप लोगे तो भैया आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा कि भैया nवां पद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अंत से nवां पद क्या होगा, क्या पूछा, भैया अंत से nवां पद, अंत से nवां पद आपसे पूछ लेगा तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, इस सूत्र का इस्तेमाल करोगे। अब ध्यान देने वाली बात एक चीज आपको ये बता दें कि भाई जब शुरू से आप सीरीज के तरफ आगे बढ़ते हो ना, तो जब शुरू से आप सीरीज की तरफ आगे बढ़ते हो तो आप देखोगे, देखो सर्वांतर निकालने के लिए हमने क्या बताया था, देखो अब आपको एक चीज बता दें, सर्वांतर निकालने के लिए जो आप कॉमन तरीका यूज करते हैं ना कि भैया दूसरे तरीके से, मतलब दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं, तो दूसरा पद को हम क्या लिखते हैं a2, पहले पद को लिखते हैं a1, तो a2 माइनस a1 करते हो ना ये, तो ये आप इसके लिए भी करोगे और इसके लिए भी करोगे। क्यों, हमने इसमें देखो घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि जैसे सीरीज पलटी तो डी आपका माइनस में आएगा। क्लियर आ रहा है ना। अगर आपसे पूछ रहा अंत से आपका nवां पद, तो आप ये सोचोगे कि हम तो भैया यही तरीका मतलब बच्चे क्या करते हैं सर्वांतर निकालने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। तरीका सही है, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आप इधर से चलते हो ना तो सर्वांतर आपका प्लस होता है, इधर से चलोगे तो माइनस होगा। क्यों, क्योंकि भैया अगले पद में जाने के लिए आप इस पे जोड़ कर रहे हो, 3 से 5 में जाने के लिए आप 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ से जाने के लिए +2 सीरीज जुड़ रही तब आगे बढ़ रही है। लेकिन इसका अंत से उल्टा हो जाएगा, सीरीज घटेगी, जब घटेगी तो डी हमारा माइनस में आएगा। अब माइनस में आएगा तो देखो समस्या क्या होती है, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, उनको लगता ये है अगर आपको ये सूत्र नहीं याद है तो बच्चे क्या करेंगे, इस तरीका तो यही आजमाएंगे कि भैया हमने घटा, सब सूत्र नहीं याद है, आप सीरीज को ऐसे लिख के करोगे, पलट के लिखोगे। हमने क्या तरीके दो, या तो सूत्र लगा लो या तो ये, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है सूत्र। क्यों ये स्ट्रॉन्ग, क्यों, उसका कारण बता रहे। अगर आपको अंत से पूछा, आपने सीरीज पलट के लिख ली तो आपके लिए अब आसान हो गया, आपके लिए पहला पद ये काम करेगा, ठीक है ना, और दूसरा पद ये काम करेगा। तो आप अगर यही तरीका अपनाओगे ना भाई, 253 से 255 करोगे, समझ क्या है, 253 से 255 करोगे तो कहने का मतलब अब आपका डी एकदम क्लियर निकल के आया। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, अगर देखो हमने क्या बोला, सीरीज पलट के लिख के कर दो तब भी सही है, इससे कर दो तब भी सही है। अगर आप पलट के सीरीज नहीं लिखोगे, आप ये करोगे भैया सर्वांतर निकालने का सबसे सही तरीका यही है कि भाई दूसरे पद से पहले पद घटाओ, कितना आएगा 2, कितना आएगा 2 आएगा, यही आएगा ना। अब यहाँ घटा के दिखाओ, 253 से 255 गया, -2 आया, तो भैया डी बदल कैसे गया। यही तो समझाने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि कहने का मतलब सीरीज पलट गई तो सीरीज में डी माइनस में हो जाता है। क्यों भैया, इधर से आप बढ़ रहे हो तो प्लस में होगा, इधर से आएगा तो माइनस में आएगा। तो तरीका घबराना नहीं, आपको एक जानकारी दे रहे हैं, आप जैसे बेसिक तरीके से डी निकाल रहे हो वैसे ही निकालो, ठीक है। आप दूसरे पद से पहला पद घटा के निकाल रहे हो वैसे निकालो, माइनस प्लस के झंझट में आप मत फंसना, डरना नहीं। क्यों कि माइनस की रिकवरी ये सूत्र कर लेता है। जो माइनस यहाँ पर ये 2 आ रहा है ना, इसकी रिकवरी कौन कर रहा है, ये सूत्र कर, पहले से जो यहाँ पर माइनस लगा है, ये जो माइनस है ना इस सूत्र को क्या कंप्लीट कर रहा है। तो आप झंझट में फंसो, जो बेसिक तरीका है कि भैया दूसरे पद से पहले पद घटाने पे हमें सर्वांतर मिलता है, आप वही लगाओ, ठीक है ना। हम आपको इस खाली एक जानकारी दी है समझाने के लिए कि भैया कि तरीका आप वही लगाओ, इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि जो इस माइनस की पूर्ति है ना वो इस सूत्र कर ले रहा है। आप पलट के भी लिखोगे तो आप ऐसे घटाओगे, ठीक है ना, तो आपको सही डी मिलेगा। अगर आपसे अंत से nवां पद पूछ रहा है तो भैया आप ऐसे डी मत घटा देना, नहीं गलत हो जाएगा। लेकिन ये तो सबसे सही तरीका हमने क्या बोला, अब सबसे अच्छी चीज आप सीख लो। अगर आपको सीरीज पलट के नहीं लिखना है, ध्यान देना, अगर आपको सीरीज पलट के नहीं लिखना है, आप ऐसे ही डी को घटा रहे हो तो वो भी सही है। क्यों सही है, हमने क्या बोला कि अगर आपने भैया घटा के 2 ला दिया लेकिन एक्चुअल पलटोगे तो -2 आएगा। तो जो ये 2 है ना, इसकी जो ये -2 है ना, इसकी पूर्ति सूत्र कर देगा। कहने का मतलब आपको सीरीज पलटने की जरूरत ही नहीं है, मत पलटो, पलट के लिखोगे तो सही डी आएगा। हम तो कह रहे हैं मत पलटो, जो चल रहा है सीधे, आप अंत से पूछ रहा है, आप यहीं से घटा लो, 2 आ रहा है तो आप 2 को ही रखो। क्यों, कहने का मतलब ओवरऑल मेरा कहने का तरीका ये है, अंत से पूछे या शुरुआत से पूछे, आप जो बेसिक तरीका अपना रहे हो डी निकालने का, उससे निकालो,
गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो माइनस का झंझट चल रहा है ना, वो सूत्र कंप्लीट कर ले रहा है। क्यों? पहले से यहाँ पर माइनस लगा दिया गया है कि माइनस को कवर ये कर लेगा, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, शुरू से पूछेगा तो ये लगाओगे, अंत से पूछेगा तो ये लगाओगे, और डी निकालने के तरीके अपना वही बेसिक रखोगे, कोई समस्या नहीं। चलो आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, ठीक है, इसे मिटा देना, अब ध्यान देना, अब आगे चलते हैं। देखो, अंत से शुरू से जो भी एनओ पद निकाला जाता है हमने आपको सब बता दिया, ठीक है। अब देखो, हर चैप्टर का हर एक अपना एक मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। हम समांतर श्रेणी पढ़े, इसका मानक रूप क्या होता है? अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में सीरीज को लिखना चाहे तो आप कैसे लिखोगे, ध्यान देना। आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ठीक है ना। और कहां तक? चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है ना। अंत में क्या लिखोगे? ध्यान देना, ए प्लस n-1d, ठीक है ना। यहां तक कैसे आई? अब कहो सर जी यहाँ तो आपने कहा यहाँ पर एक माइनस कैसे लिख दिया? अब आपको समझा रहे, ये सीरीज का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर पहला पद पूछेगा तो ये होगा, दूसरा पूछेगा ये होगा, ये इससे पहले वाले लोगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस एन डी, क्लियर है ना, ठीक है ना। कैसे? ध्यान देना, देखो हमने केवल सीरीज का पहला पद ए होता है, दूसरा पद ये होता है, ठीक, तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है। कहने में आपको एक खास मतलब समझ में आ रहा है? अगर हम चौथा पद पूछे तो एक कम हो रहा है। अगर आप समझ रहे हैं, जो भी पद पूछा जाएगा उससे एक कम होगा। ये आपके सीरीज के आपने पूछा, ये स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं मानक रूप। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मानक रूप, ठीक। जैसे हमने बोला भाई छठा पद बताओ, तो अब तुरंत आपके दिमाग में आएगा ए प्लस 5d, ठीक। आप सूत्र से रख के निकालोगे तो वो भी सही है, बिना सूत्र के आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो। क्यों? जो पद पूछेगा उससे आपको एक कम लेना है, उससे एक कम आपका पद होता है। कैसे? अच्छा ये क्यों होता है? कारण क्योंकि शुरू कहां से हो रहा है? ए से, ठीक है ना। तो ये बताओ, सीरीज जब हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एन तक, ठीक है ना। अब अगले पद में जाने के लिए हमें +1 करना पड़ता है, फिर अगले पद में जाने के लिए +1 करना पड़ता है, फिर यहाँ पर भी +1 करना पड़ता है। तो ये बताओ, पहला पद ए पे अगर हम 1 पे खड़े, अब अगले पद में जाने के लिए एक विशेष संख्या हमें जोड़नी पड़ेगी। अब जो विशेष संख्या जोड़ रहे हैं यही तो हमारा सर्वांतर होता है, यही तो हमारा सर्वांतर होता है। हमने क्या बोला भाई? दूसरे पद से पहले पद घटाओगे तब भी एक आएगा। तो जो विशेष संख्या जोड़ रहे हैं या फिर हम घटा रहे हैं, तो जो विशेष संख्या हम जोड़ रहे हैं यही हमारा सर्वांतर का काम करता है। इसका काम करता है, सर्वांतर का काम करता है। जो विशेष संख्या हम जोड़ते हैं, इसमें भाई 2 में हमने जोड़ा 1, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, तो ये विशेष संख्या जो हम जोड़ रहे हैं जिसके प्रभाव से सीरीज हमारी बन रही है, और इस प्रभाव में जो संख्या डाल रहा है इसी को हम बोलते हैं सर्वांतर। तो कहने का मतलब सर्वांतर ही तो जोड़ रहे हैं। ए है पहला पद, हमने इस पे सर्वांतर जोड़ दिया 1, अगला पद मिल गया। अब अगले पद से अगले पद में जाने के लिए फिर 1 जोड़ोगे, अब फिर इसमें अगर आप डी जोड़ोगे क्योंकि सर्वांतर निकल के आ रहा है, तो भाई डी में डी जोड़ा आपने, क्या निकल के आया? ए प्लस 2डी होगी। समझ में आया ना। अब ए प्लस 2डी आपका संख्या है, फिर आप इसमें एक डी जोड़ोगे क्योंकि सब में डी ही जोड़ना है, क्योंकि डी तो हमारा एक है और सब में कॉमन चीजें जुड़ रही, क्या निकल के आएगा? ए प्लस 3डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया ना, तो समझ में आया ना, फिर आप जोड़ोगे तो ए प्लस 4डी हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए भैया हमारा पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, क्योंकि क्रियाएं पहले से नहीं दूसरे में ही होती छेड़खानी। पहले तो स्थिर होता है, यहीं से आगे जाने के लिए +1 जो भी जितना होता है एक कॉमन संख्या जोड़ते हैं, ठीक है। तो भैया पहला पद ए होता है, वो एक कम होता है, दूसरा क्या होता है? ए प्लस टी होता है, पढ़ गया। तीसरा क्या होता है? ए प्लस 2डी होता है, ठीक है ना। कहने के बाद जो भी पद आपसे पूछेगा उससे एक कम लोगे तो आपको वो पद मिलेगा। अगर हमने पूछे 25वां पद तो आप क्या लिखोगे? ए प्लस 24डी, ठीक। इसीलिए जब हम एनवा पद निकालते हैं तो हम सूत्र क्या लगाते हैं बताना? Tn बराबर ए प्लस n-1 हम n से एक माइनस करते हैं। क्यों करते हैं? हमसे पूछेगा एनवा पद, क्या पूछे? एनवा पद। हमने क्या बोला? एक कम लेना। अब क्या करो? ए प्लस n-1 समझ में आया? हमसे पूछा 26वां पद तो आप 25 ले रहे हो, एक कम करो। कैसे लिखते हो भैया? 26वां पद ए प्लस 26 माइनस 1d, ए प्लस 25d, ये लिखते हो, एक कम करना है। तो एनवा पद, तो एन में एक कम करोगे n-1 हो जाएगा। यही हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है एनवा पद निकालने का, जो हमने आपको बता दिया। ये आता कहां से? ठीक है। अब आप एक चीज देखो, आप डायरेक्ट देखो, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अल्फाबेट शब्द क्यों इस्तेमाल किया? इसीलिए हमने यूज किया कि भाई आप इसकी जगह कोई भी संख्या रखोगे, हर संख्या के लिए मान निकाल के दे देगा, ठीक है ना। समझ में आया? चलो
तो अगर आपका मानक रूप पूछे भैया मानक रूप आपको लेना है तो आप ये लोगे। अगर आपसे क्रमागत संख्या पूछे भैया समांतर श्रेणी के पद लेने तो ये +2 ये लेना, ठीक है। अब देखो एक चीज बताओ, सर्वांतर निकालने का तरीका हमने आपको क्या बताया था, दूसरे पद से पहले पद माइनस करो, आपका सर्वांतर निकलेगा। अब 2-3 बार आप चेक करोगे, चौथे से तीसरा करो, आगे बढ़ से पीछे आना है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। चलो अब ध्यान दो, ये आपका क्लियर हो गया है। अब आपको और चीज बता रहे हैं कि और क्या क्या आपसे पूछ सकता है। देखो nवां पद शुरू से अंत से ये आपसे पूछ सकता है। n पदों का योग पूछेगा आपसे, इसी सीरीज से आप क्या निकालोगे, n पदों का योग। जितनी भी सीरीज है, जितने नंबर की है उनको जोड़ दो, उनका योग कैसा आएगा आप ये बताओ। अगर हमने सीरीज लिख दी 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने लिख दिया 6, यहां तक लिख दिया, कहां तक लिख दिया 256 तक, ठीक। अब ये बताओ, हमने कहा भैया इसको जोड़ के बताओ कितना आएगा। अगर इसे जोड़ने बैठोगे तो पहले 256 तक के बीच में कितने अंक आएंगे, सबको लिखो फिर जोड़ो, बड़ा लंबा हो जाएगा। इसका तरीका क्या होता है, इसका कम समय में कैसे करोगे भैया, SN सम निकालोगे, nवा पद, n पद तक का, यहाँ पर n 256 तक गया, हमने कहा n बराबर कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। SN बराबर मतलब s मतलब सम निकालना है, किसका निकालना है, जितने पद हैं, यहाँ तो 256 तक है। अब 256 तक के पदों का योग कैसे निकालोगे, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, देखो हमने क्या बोला, n/2, ठीक है ना, क्या निकालोगे 2a प्लस का n-1/d, ठीक है ना, ये होता है, ठीक। कहने का मतलब अगर आपको सीरीज दे रखी तो फिर कितने सवाल, 1 मिनट, सीरीज आपका दे रखा है, आपके 9-10 सवाल हैं, ठीक है ना, ये आपके 9-10 सवाल है, ठीक है। चलो हमने क्या बोला कि भैया आपको सीरीज दे रखा है 256 तक का, आपसे पूछ रहा है 256 तक के पदों का योग बता दो कितना है, जोड़ बता दो। अब इसको पहले तो आप यहाँ तक लिखोगे 256 तक का, बीच में जो इसके पद आएंगे इसको आप लिखोगे, फिर जोड़ने बैठोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो शॉर्टकट तरीका क्या होता है, यही समांतर श्रेणी का जो एक सीरीज होती है उनके पदों का योग निकालने के लिए एक सूत्र होता है, SN बराबर, S मतलब सम होता है, N मतलब जितने भी पद है उनका योग होगा n/2 2a प्लस n-3/d, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे, आपको जितने भी पद दे रखे सबका योग निकल के आ जाएगा। ये तो हो गया भैया आपको इनके पदों का योग। अब जरूरी नहीं है भाई आपको अंतिम पद भी दिया होगा, अब अंतिम पद के लिए आप क्या करोगे, ध्यान देना, अगर आपको दे दी भैया, इसके दो फार्मूले होते हैं, अंतिम पद अगर दिया हो, अंतिम पद अगर दिया हो, अंतिम पद अगर दिया हो, जैसे वहां पर हमने अंतिम से और शुरू से निकाले ना, तब आप कैसे निकालोगे, तब SN बराबर क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस l, क्लियर है, SN बराबर n/2 a प्लस l। ये अगर अंतिम पद आपको दिया हो तब अगर आपसे योग पूछा जाए तो आप इसका इस्तेमाल करो, क्लियर है। चलो अब आप एक चीज और समझो, सवाल आपका एक बताना है, 1 मिनट थोड़ा आप रुकना, सवाल हमारा क्लियर हो जाए, 1 मिनट थोड़ा आप रुकना, ठीक है ना, ये आप थोड़ा आप रुको, ये 1 मिनट 1 मिनट थोड़ा रुकना, कुछ छूट तो नहीं रहा हमारा, हाँ 1 मिनट आप थोड़ा रुकना, ये हो गया, ये हो गया, ये आपका क्लियर हो गया है, कुछ छूटा तो नहीं आपका, चलो कुछ नहीं छूटा, ठीक है ना, कहने का मतलब हमारा कुछ छूटा तो नहीं, चलो कुछ नहीं छूटा, ठीक। तो भाई पदों का योग निकालने के लिए हमने आपको सूत्र बता दिया, भाई पदों का योग आप कैसे निकालोगे, बाकी आपका सब क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, इसमें बताने वाला कोई चीज नहीं है, ठीक ना, ठीक भैया। n पदों का योग निकालने का हमने बता दिया, अंतिम पद अगर आपको दिया तब अगर पदों का योग आपको पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, ठीक है ना। एक चीज आप और सीख लो, कहने का मतलब क्या है, हमने वाले ऐसे बोला जैसे आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी, आपसे दे दिए भैया कि भाई समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है, एक AP है इसके n पदों का योग कुछ दे रखा है, जैसे n² दे रखा है या कुछ भी दे रखा है, ठीक है ना। जैसे आपको दे दिया गया कि भैया एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग आपको कुछ दे रखा है, जैसे हमने दे दिया, इस पे एक सवाल भी है, जैसे आपको दे दिया SN बराबर n², आपसे पूछ रहा है भैया कि 15वां पद बता दो, क्या पूछ रहा है, 15वां पद। कहने का मतलब है कि भैया ये जो सीरीज का योग n² दे रखा है ना, कोई सीरीज है, n पदों तक का योग इतना है, ठीक है ना। अब उसी सीरीज में 15वें स्थान पर जो संख्या है उसका मान कितना है,
ठीक है ना। 15वां पद आपसे पूछ लिया कि उस 15वां पद का मान क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, आप उसके लिए आप क्या करोगे कि भाई Sn-1 कहने का मतलब कि भाई जितने पद हैं, हमसे क्या पूछ रहे, 15वें पद का मान, आगे पीछे का ध्यान नहीं देना, 15वें पद का मान पूछ रहे तो 15वें पद का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, S15, ठीक है ना, 15 में से भाई 14 पद घटाओगे, S क्या करोगे, 15 - 1 करोगे 14, जो निकल के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, 15वां पद का जो संख्या 15वें पद पे है उसका मान निकल के आएगा। कैसे भाई, हमने बोला कि 15वां पद का मान पूछ रहा है, तो भैया यहाँ पर n स्क्वायर क्या रखा है, पूरे 1 से लेकर n तक के पदों का योग दे रखा है, तो आपसे 15वां पूछ रहा है, पोजीशन 15 है तो n की जगह क्या रखो 15, 15 15 ये 225, ठीक। तो 225, अब उससे पहले कितने 14 पद है भाई, है तो टोटल 15, कुल 15 में से 14 को क्या कर दोगे, घटा दोगे, जो एक पद जो बचेगा वही उस 15वें पद का मान होगा। अब भाई 14वां पद क्या हो जाएगा, 14 से जाइए कितना हो जाएगा, तो 196, 196 अगर आप घटा दोगे जो भी निकल के आएगा भैया S15 में जो संख्या है उसका मान निकल के आएगा। क्लियर है। चलो अभी सवाल करेंगे, तो सवाल में आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलो अब सवाल करते हैं, ठीक है ना। एक चीज और आपको हम बता दें, ध्यान देना, इसको निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है। कैसे तरीका है भाई, ये अगर आप नहीं करना चाहते हो, आपको तरीका बता दें, अगर आपका जो परिणाम ऐसे फॉर्म में दे रखा है कि भाई n पदों का योग दे रखा है n² द्विघात के रूप में दे रखा है, जो भी ये सिस्टम दे रखा है आपको द्विघात के रूप में दे रखा है, और इसका कोफिशिएंट 1 हो, कितना 1 कहना हो, गुणांक 1 हो, तो उस स्थिति में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, देखो उस स्थिति में जो हमारी सीरीज बनेगी, जो श्रेणी बनेगी वो विषम होगी। कैसे होगी, विषम। और विषम के दो केस होते हैं, एक होता है 2n-1, एक होता है 2n+1, ठीक। तो 2n-1 का इस्तेमाल तब करेंगे जब सीरीज हमारी 1 से चलती है, शुरू होगी, और 2n+1 का इस्तेमाल जब करेंगे जब सीरीज हमारी 0 से शुरू होगी। कहाँ से, 0 से। इसका कब करेंगे, जब सीरीज हमारी 1 से, क्योंकि 0 से शुरू हो रही है तो सीरीज प्लस हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन जब 1 से शुरू हो रही है तो सीरीज आपकी घट रही है। इसको अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो, कहने का मतलब आपसे पूछा 15वां पद, ठीक है, तो भैया आप क्या करोगे, n की जगह क्या रख दोगे 15, ठीक, -1 कर दो, ठीक, 15 दूना 30, 30 में 1 गया 29, ठीक है, क्या निकल के आया 29, ठीक। ये आपने कहा, अब इसको घटा, देखो आप इसे करके देख लो, वही आएगा, वही आएगा, करके देखो, 15 में 6 गया 9, ठीक है ना, यहाँ बचा 1, 11 में 9 गया 2, वही आया ना। कहने वाला अगर आप ये ताम झाम में नहीं फंसना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी कर लो, क्योंकि भाई अगर ऐसा सीरीज, देखो अगर आपका परिणाम दे रखा है n², तो n² कहना द्विघात के रूप में हो जिसका गुणांक 1 हो। यहाँ अगर आप देखोगे n का गुणांक क्या है, जिसके पीछे कुछ नहीं होता वहां 1 लेते हैं, ठीक है। अगर 1 की सिवा 2n 3n 4n होगा तो भैया विषम सीरीज नहीं होगी, तो वो सम सीरीज होगी, ठीक है ना। तो भैया यहाँ एक गुणांक, जब एक गुणांक होता है विषम सीरीज के लिए दो रूप होते हैं, एक 2n-1 2n+1। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको सीरीज नहीं दी है, तो भैया ज्यादातर केस में आप क्या यूज करते हैं, 2n-1, क्या करते हैं 2n-1, 99% यही वाला आता है, ऐसे केस में यही लगता है। क्लियर है। अब सवाल लगाएंगे और सवाल में आपको अच्छी तरह समझाएंगे, ठीक है। चलो अब सवाल लगाते हैं, क्योंकि अब सवाल लगाएंगे, सवाल को मैं आपको अच्छी तरह समझाएंगे, क्योंकि सवाल पर ही चीजें टिकी हुई है। जब सवाल आप लगाओगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह चीजें समझ में आएगी। हमने क्या बोला, जब आप सवाल लगाओगे तो सवाल में आपको अच्छी तरह चीजें समझ में आएगी, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट में थोड़ा कम समझ में आएगा। चलो अब पहला सवाल हम लगाते हैं। पहला सवाल हमारा क्या दे रखा है, हमसे कह रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद a5 है। अच्छा एक चीज और, हमने क्या बताया था कि आप सूत्र से तो निकाल ही सकते हो, अगर आपको 5वां पूछ रहा है तो a+4d हो जाएगा, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, वैल्यू पुट करने की क्या जरूरत है। हमने पूछा किसी श्रेणी के समांतर का प्रथम पद a=5 है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद a=5 है, a=5 और सर्वांतर 3 है, सर्वांतर 3 है। हमसे कह रहा है तो इसका 10वां पद ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, 10वां पद। हमने क्या बोला, जो पद पूछेगा उससे एक कम कर दो, वही पद होता है 10वां, मतलब a+9d, ठीक है। अब भैया a कितना है 5, d कितना है 3, 5 9 त्रिक 27, 7 5 12, कितना है 32। क्लियर है, कितना आया 32। चलो अब दूसरा सवाल लगाते हैं, समझ में आया ना भैया। अगर आपसे 10वां पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 10वां पद, भैया 10वां पद मतलब कि 10वें स्थान पे जो पद है उसका मान कितना है। अब गिनने से तो अच्छा है, बजाय फॉर्मूले से। अब 10वां पूछेगा तो उससे एक कम करना, जो भी पद पूछेगा उससे एक आपको कम कर लेके चलना है, ठीक है। दूसरा कह रहा है
कि समांतर श्रेणी 2 7 12 2 सर्वांतर क्या है 5, हाँ क्या दे रखा है 2 7 12 एक सीरीज दे रखी है का हमसे सर्वांतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसका सर्वांतर पूछ रहा है। ध्यान देना, हमसे कह रहे एक सीरीज है ये, हमसे कह रहे इसका सर्वांतर बता दो क्या होगा। सर्वांतर के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद से पहले पद घटा देते, कितना निकलेगा 5। यही आपका सर्वांतर निकल के आएगा। क्या आएगा? सर्वांतर। चलो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। समझ में आया? अब चलते हैं, ये हम जो प्रश्न है ना अपने तरफ से लेके आए हैं। ये जो प्रश्न है हमने अपने तरीके से अपने तरफ से लिखे हैं, कापी में हमारे लिखे हुए हैं। चलो अब अगला क्या है कि हाँ, क्या अनुक्रम 5 11 17 23 एक समांतर श्रेणी है? देखो सवाल दे रखा है 5 11 17 और 23 चल रहा है। हमसे पूछ रहा है क्या एक समांतर श्रेणी है? ये हमसे पूछ रहा है क्या एक ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। भाई समांतर श्रेणी की पहचान क्या होती है? हमने क्या बताया कि भाई दूसरे पद से पहला घटाओ, कितना आ रहा है 4, इससे फिर घटाओ 4 आएगा, नहीं 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 6 आएगा, 6 5 11 आएगा ना, कितना आएगा 6, इससे घटाओ कितना आएगा 6, इससे घटाओ कितना आएगा 6। इसका मतलब अगर अंतर सबका समान आ रहा है, इसका मतलब अगर अंतर समान आएगा तो समांतर श्रेणी होगी। इसको आप क्या लिखो, हाँ भैया ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसका इसमें सब में सर्वांतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न में चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है उसके तरफ चलते हैं। हमें दे रखा है कि यदि किसी एपी का nवां पद an, किसी एपी का nवां पद an बराबर हमको दे रखा है 3n प्लस का 1। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? nवां पद का फॉर्म क्या दे रखा है? 3n प्लस का 1 दे रखा है। हमसे पूछ रहा है इसका पहला पद क्या होगा। भैया पहला पद क्या होगा आपसे पूछ रहा है, तो भैया n की जगह क्या रखोगे? 1 रखोगे। पहला पांचवा पद तो n की जगह 5 रखोगे। ठीक है ना भैया, a1 पूछ रहा है, n की जगह 1 रखोगे, रखो भैया 3 गुणे 1 प्लस का 1, तो a1 कितना हो जाएगा 3 1 3 1 4, तो पहला पद क्या हो जाएगा 4। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी होनी चाहिए। अब अगले सवाल की तरफ चलेंगे। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? देखो प्रथम से 10 लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रथम से 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? अब आप इसे अगर जोड़ोगे वैसे भी आ जाएगा, लेकिन ये तो सीरीज छोटी है, अगर बड़ी सीरीज होगी तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? देखो फार्मूला क्या लगाओगे भैया, एस एन बराबर n/2 2a प्लस का n-1 अपॉन डी, यही लगाओगे। देखो 10 ही पूछा है ना, हाँ 10 पूछा है। देखो 10 पूछा, हाँ 10 पूछा। देखो अब क्या करोगे भाई, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो भैया n कितना है, कितने पद हैं, 1 से लेकर काउंट करोगे तो भैया 10 ही तो है, 10 तक का पूछा है। यहाँ क्या लिखोगे 10/2, 2 a कितना है 1 है, प्लस कितना है 10 - 1, b कितना है घटाओगे 1 आएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 2, और प्लस ये कितना आ जाएगा 10 में से 1 गया 9। ठीक, 5 9 2 11, कितना आ जाएगा 55, क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55। और इसी चीज को निकालने का एक सरल तरीका आपको हम बता दे रहे हैं। देखो कहने का मतलब हमारा क्या है कि एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? हाँ 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 हाँ, ये हो जाएगा। हाँ देखो इसी चीज को निकालने के एक कुछ शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं। अगर आपको भैया प्रथम प्राकृतिक संख्या दे रखी है, लगातार क्रम प्राकृतिक संख्या दे रखी है जिसपे सब में अंतर क्या हो रहा है, समान आ रहा है, तो अगर सब में जब अंतर समान आ रहा है, समझ ना, प्रथम प्रथम अगर आपसे पूछ ले प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या, ऐसे अगर सवालों को आपसे पूछ लिया जाए भाई उनका योग क्या होगा, उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है n+1/2। ठीक, ये आपको अगर सूत्र नहीं पता आप इससे करो, ये नहीं पता तो सूत्र से करो। यहाँ रखो भाई n कितना है भैया 10 है। ठीक है, यहाँ कितना है 10 + 1 है। ठीक, काट दो 5 11, कितना आया 55। ठीक, बहुविकल्पी में आएगा तो आप इससे भी कर सकते हो। किससे करोगे? इससे। अगर आप इससे नहीं कर रहे हो तो आप ये सूत्र लगा लो। क्या लगाओगे?
सूत्र लगा दो। क्लियर है? जो अच्छा लगे आप वो लगा लो। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे चले। अब आगे चलते हैं, आगे के सवाल करते हैं। ये सवाल आपका हो गया है, अब चलते भैया आगे के सवाल को करने की। ठीक है, ये सवाल आपका हो गया है, अब चलते हैं आगे के सवाल को करने की। अगला सवाल क्या दे रखा है हमसे, क्या रहा है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या पूछ रहा है? 30वां पद आपसे पूछ, कहने का मतलब ये सीरीज चल रही है, 30वें स्थान पर कोई पद है, उस 30वें स्थान पे जो पद है वो कौन सी संख्या, उसका मान कितना है आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना? तो भैया 30वां पद क्या हो जाएगा? a+29d। डायरेक्ट करो, a+29d। हमने क्या जो भी पद पूछेगा उससे आपको कम लेना है, वही पद हो, उससे एक कम वो पद होता है। ठीक है ना? सूत्र लगाओगे, सूत्र से भी आएगा, बहुविकल्पी में आएगा तो आप डायरेक्ट करो। क्यों भाई समय आप क्यों गंवाना, समय क्यों गंवाना। 10 कितने, देखो a कितना है 10 है, d कितना है भैया, घटाओगे माइनस का 3 आएगा, इससे घटा रहे हो ना। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो भैया, 10+29 माइनस का 3, 10 प्लस माइनस का माइनस, 3 नंबर 27 और 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, 3 दूनी 6 2 8, 87 में 10 घटाओ भैया, 87 10 कितना आएगा 77। ठीक है ना, माइनस का 77, तो बड़ी संख्या पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का 77। ठीक है ना, यही आपका आंसर। क्लियर है? चलो 1 2 3, चलो अब अगला अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद 5 है, ए बराबर 5 दे रखा है, और अंतिम पद 4 45 है, क्या अंतिम पद एल बराबर 45 है। ठीक है ना? तो हमसे कह रहा है यदि पदों का योग 400 है, हमसे क्या कह रहा है, यदि पदों का योग एसएन कितना दे रखा है 400 है, तो हमसे कह रहा है तो पदों की संख्या n ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है, पदों की संख्या n क्या, जब अंतिम पद दे रखा हो तो इस केस में हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, एसएन बराबर होता है n/2, ये होता है a+l, यही होता है, यही बताया था, हाँ यही होता है। तो भैया योग कितना दे रखा है 400, n कितना है हमें निकालना है। ठीक है, 2, और a कितना दे रखा है 5, l कितना दे रखा है 45, तो 400 बराबर n/2 कितना हो जाएगा 50। ठीक ना, 2 इधर लाओ क्या हो जाएगा 800, 800 बराबर क्या हो जाएगा n50। अब भैया 800 और भैया 50 इधर लाओ, उधर का n करो, 0 से 0 कट गया, कितनी बार जाएगा 16 बार, 16 पंचे 80, तो n बराबर कितना आ जाएगा 16, n बराबर कितना आ जाएगा 16। कोई समस्या नहीं। चलो अब चलते भैया अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ये आपका हो गया, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल आपके हो गए हैं, अब चलते हैं भैया अगले सवाल की तरफ। भाई अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे ये कह रहा है समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद क्या पूछ रहा है शून्य। समांतर श्रेणी 21 18 और 15 ये चलती जा रही है, का कौन सा पद शून्य, क्या पूछ रहा है, कौन सा पद शून्य है, क्या पूछ रहा है, कौन सा पद शून्य है। ठीक है ना, T0 कौन सा पद भैया शून्य है, 5वां 6ठा 10वां, इसमें आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। ठीक है ना, कौन सा दे रखा है, देखो पहले दे रखा है 9वां पद, और क्या दे रखा है 7वां पद, ऐसे बहुविकल्पी में आपसे पूछेगा ये। ठीक है ना, और आपसे 6ठा पद, ठीक है, ये क्या दे रखा है 8वां पद। ये बहुविकल्पी में आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, ऐसे प्रश्न बहुविकल्पी में आपके आएंगे। आपसे पूछ रहा है देखो 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है, ये आपसे ये एक सीरीज है 21 18 15 और चलती जा रही, कह रहा है कि भाई इसका कौन सा पद शून्य है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे, ये बहुविकल्पी है, 1 दे रखा है 2 रखा है 3 4। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा पद शून्य, तो मतलब शून्य का मतलब 0 आना चाहिए। अब आप देखो कह रहा है 8वां 9वां 7वां 6वां। आप एक चीज बताओ, जो भी पद निकालते हैं उससे एक कम लेते हैं तो वो पद का मान आता है। हमसे 11वां पूछेगा तो a+10d लेंगे, 9वां पूछेगा तो a+8d लेंगे, 8वां पूछेगा तो a+7d लेंगे। तो आप यहां से देखो पहला पद कितना है, a बराबर 21, और सर्वांतर कितना है बताना, सर्वांतर आपका d बराबर, भाई इससे घटाओगे तो -3। ठीक,
अब भैया दो चीज हमें पता लग गई, अब देखेंगे चेक करके। अगर 90 पे आप देखे हुए तो 90 पे देखोगे ए प्लस क्या हो जाएगा 10d, क्या हो जाएगा ए प्लस 8d होगा। 9 ए कितना है 21, तो अब यहाँ कितना आएगा भाई डी का मान कितना 8 से 24, प्लस माइनस का माइनस 24, ठीक है। इसका मतलब भाई ये 3 माइनस का 3 बचेगा, मतलब जो भी मान आएगा 21 के बराबर में आना चाहिए। 8 90 में 24 आ रहा है तो भाई 9 से कम लेके देखो, कौन सा लेगो 8वां लो, 8वां लोगे, 8वां कितना होता है ए प्लस 7d, ठीक। ये कितना 21 प्लस 7 गुणे डी कितना है माइनस का 3, 21 प्लस माइनस माइनस 7 3 21, घटा तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब 8वां पद हमारा क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्लियर है। आप इसको अगर थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से करोगे भाई ए कितना है 18 पे पद रख के फार्मूला करोगे तब भी आएगा, तो ऐसा क्यों करना, जब हमें शॉर्टकट तरीका पता है ऑप्शन से करो, एलिमिनेट करो, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो, अगर आप इसको फार्मूले से करोगे तो उससे भी आएगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। हमने फार्मूला बताया टी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो अगला देखो, हमसे कह रहे हैं यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, देखो सवाल आ गया, एपी के प्रथम एन पदों का योग एस एन बराबर दे रखा है एन स्क्वायर, तो इसका 10वां पद क्या होगा, हमसे पूछ रहा है इसका 10वां पद क्या होगा। कोई एक सीरीज है जो एन पद, जो एक सीरीज है एस एन पद तक, और सभी का योग कितना है एन स्क्वायर है। अब इसी सीरीज में 10वें पोजीशन पे जो संख्या है उसका मान पूछ रहा है। अब उसका मान कैसे निकालोगे, हमने क्या बताया था कि भैया अगर योग दे रखा हो और किसी भी एक पद का मान पूछ ले तो आप क्या करोगे एस एन माइनस 1। कहने का मतलब कुल अगर सपोज करो आपसे 10वां पद पूछ रहा है तो आप 10वें पद की पोजीशन पूछ रहा है उसका मान क्या है, तो आपको आगे वाले पे ध्यान नहीं देना, 10वें पोजीशन उसकी पूछना 10वें पद की, पूरा फोकस 10वें पे करना। शुरू से 10वें तक गए हो, 10वें की पोजीशन पूछ रहा है तो पूरे 10 में से आप 9 घटाओगे तो एक सिंगल पद बचेगा, वो उसका मान होगा। कैसे, ध्यान देना। अब भैया S10 माइनस S9, ठीक ना। S10 कैसे निकालोगे भैया, यहाँ n की जगह क्या रखोगे 10 रखोगे, कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 9 की जगह क्या रखोगे 9 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 10 100 81, कितना निकल के आएगा बताना, 81 9 90 19 आएगा क्या, 19 निकल के आएगा। ठीक है, देखो ये तो होता है सूत्र का तरीका। हमने दूसरा तरीका क्या बताया था, गुणांक अगर एक हो, द्विघात के रूप में हमारा फॉर्म हो, गुणांक परिणाम हो और गुणांक हमारे एक हो, तो जो सीरीज बनेगी वो विषम बनेगी। कैसे बनेगी, विषम बनेगी। विषम के दो केस होते हैं, हमने क्या बताया था 2n-1 और 2n+1। तो भाई ज्यादातर केस में क्या लगता है 99% केस पे यही लगता है। ठीक, अगर सीरीज आपकी नहीं दी है, अगर सीरीज दी है तो जो सीरीज 1 से शुरू होगी उस पर आप क्या लगाओगे ये लगाओगे, जो 0 से शुरू होगी उस पर क्या लगाओगे ये लगाओगे। ठीक है, अब बस पहले पुट करना, आपको कुछ नहीं करना भाई। n कितना दे रखा है 10 माइनस 1 2 दम्मा 20, 20 में एक गया 19। ठीक है ना, छोटा तरीका, या तो आप ये कर लो या तो ये कर लो, दोनों तरीके आपके सही। ठीक, चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल को हल करेंगे, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल हमसे कह रहा है यदि किसी एपी का तीसरा पद 5 है, तीसरा पद का मतलब a प्लस 2d, ये तो नॉर्मल जानकारी ना। तीसरा पद 5 है और सातवां पद 13 है, a प्लस 6d कितना है 13। हमसे पूछ रहा है कि इसका सार्वंतर क्या होगा, तो भैया सबसे आप दूसरे वाले से इसको घटाओ, इससे घटाओगे तो ये तो कट जाएगा, ये कितना 6 में 2 गया 4d, 13 5 गए 8, d बराबर 8/4, काट दो 2, तो भाई d का मान कितना आ गया 2। ठीक, चलो क्लियर है, चलो क्लियर है, इसे हटा दे रहे। एक सवाल आपका और कराएंगे, एक सवाल आपका हम और कराएंगे। ठीक है, सवाल अगला क्या है, देखो जितने टाइप के सवाल बन रहे हैं सब सवाल आपके हम करा रहे हैं। हमसे दे रहे समानता श्रेणी दे रखी है 3 8 13, कहां तक जा रही, ये जा रही है 253 में अंतिम पद से, कह रहा है मैं अंतिम पद से, हमसे पूछ रहा है अंतिम पद से, अंतिम पद से 20वां पद, 20वां पद आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अंतिम से या अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा, देखो सीरीज अब अंतिम से आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं इतना ताम झाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपसे अगर अंतिम में पूछ रहा है, हमने क्या बताया था सीधा आप देखो अंतिम से, हाँ, अंतिम से पूछ रहा है 20वां पद क्या होगा। हमने आपके लिए क्या सूत्र बताया था, अगर अंतिम से पूछेगा tnवा
अंतिम से अगर पूछ रहा है, अंतिम से पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, एल माइनस एन माइनस वन अपॉन डी। तरीका वही डी निकालने का रखोगे, क्यों, क्योंकि डी की जो माइनस की रिकवरी सूत्र पहले से कर रहा है, ठीक है। अब ये बताओ इस पे अंतिम पद कितना है, 253, माइन एन कितना है, एक मिनट, क्या दे रखा है, श्रेणी 3 8 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है। हाँ, अंतिम से 20वां पद, देखो एन कितना है, 20वां पोजीशन, क्या आपको पोजीशन पूछ रहे हैं, 20वें पद की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो भैया देखो एन कितना रखोगे, 20 माइनस का 1, डी कितना रखोगे भैया, 8 में 3 गया 5, कितना रखोगे 5। हालांकि यहां से घटाओगे तो माइनस का आएगा, लेकिन नहीं, हमने क्या इस सूत्र इसकी रिकवरी कर रहा है, ठीक है। 253, 20 में 1 गया 19, 19 गुणे 5, 253, 19 माना 95, घटा दो भैया 253 और ये 95, कितना आएगा, 13 में से 5 गए 8, 14 में 9 गए 5 और 5 14 1, 158, ठीक है, क्या हो जाएगा 158, ठीक, क्लियर है। चलो, तो आपके जितने भी तरीके के सवाल बने हमने सब करा दिए हैं, इतने ही सवाल हमने आज लाए भी थे आपके लिए, और आपका सवाल ये इतने ही, आज के लिए इतना ही, हाँ इतने ही सवाल आपके लिए हम लेके आए थे, ठीक है ना। तो जितने भी टाइप के सवाल आपके बने हमने सब आपके करा दिए हैं, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने समानता श्रेणी का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया आपके लिए, 10 11 प्रश्न आपको करा दिए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।